बाहर तो भाई रह ही नहीं सकते। पूरा कपड़ा भीग गया। एक तो मैं लेट हो गया, मैं चला गया था मैक्सेस, SBI का होम लोन डिपार्टमेंट है ना, तो वहाँ से आया मैं 1 बजे तुरंत भागा हूँ आया हूँ, कुछ खाया नहीं है, कुछ मंगवाओ यार। अरे मेरा डब्बा है तो खत्म कर। हाँ भाई, हाँ हाँ। बहुत बड़ा बड़ा बकेया था बाहर। मैं कुछ नहीं बोला हूँ। बैठ पे बैठा था, बोल रहा था। मुझे बोला मैं पीछे बैठे, मुझे बोला जब तक आपने सुना होगा। किधर अब तू पिटेगा। मैं कुछ नहीं बोला हूँ। वो बात आपने भी सुना था। बस आपने भी सुना होगा। अब तू गया। थोड़ी देर पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद। क्या पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में? हाँ, कैलकुलस में कहाँ तक? कुछ 1 2 3 फार्मूले हुए थे। प्रोडक्ट रूल तक हुआ था क्या? चलो देखो, डिफरेंशिएशन कर रहे थे हम लोग। एक फार्मूला हमने किया था, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होता है? 0। ये फार्मूले याद रखने पड़ेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट, बस बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू 1, पहला फार्मूला क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है? 0। कोई भी कांस्टेंट है उसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा? 0। और x को डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में तो 1। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू n किया तो ये कितना आया? nx रेज टू n माइनस 1। और इसके बाद हमने ये भी किया था कि अगर यहाँ पे x है और यहाँ y आ गया तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं ना। बंद हो गया? दो 5 मिनट चलने तो कम हो जाएगा वो। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, हाँ अभी ठंडा हो जाएगा ना। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या है? एन एक्स रेज टू एन माइनस 1। लेकिन अगर यहाँ y और यहाँ x आ गया तो आपको इनसाइड आउट रूल करना होता है ना, वो dy बाई dy से मल्टीप्लाई करना है। आपको क्या देखना होता है इस सब में कि ये x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, यहाँ पर y हुआ तो यहाँ पर भी y। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको क्या करना चाहिए? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इन दोनों को यहाँ पे डिवाइड लाना ही पड़ेगा, हमने क्वेश्चन किया था। इसके बाद एक रूल किया था यूवी रूल, जिसको नाम दिया था प्रोडक्ट रूल। क्या था? डिफरेंशिएशन ऑफ यूवी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या आया था? v du बाई डी एक्स प्लस, एक और रूल इसी टाइम पे लिख लेते हैं, इसके बाद हम प्रोडक्ट रूल और इन दोनों का एक साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डिवीजन रूल बोलते हैं या u बाई वी रूल। ये क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई वी विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स टू द होल अपॉन v स्क्वायर। देखो ऊपर वाला पार्ट प्रोडक्ट रूल में एक ही है, बस प्लस की जगह माइनस चेंज हुआ है। डिवीजन रूल होगा तो पूरे में डिनोमिनेटर में v स्क्वायर आ जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना होता है। ये पॉलिनोमियल फंक्शन में यही 5 है। एक्स स्क्वायर वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन किया था क्या हमने लास्ट लेक्चर में? हाँ ना, किया था क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन कर दो पहले, यहीं से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ही करना है आज के लेक्चर में। डिफरेंशिएशन ऑफ वाई क्यूब जेड स्क्वायर ट्राई करो, फार्मूले पर रखना है। ये कैसा है? यूवी रूल जैसा ही है ना। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा होगा, काइनेमेटिक्स उतना अच्छे से समझ में आएगा तुम्हें।
कोई नया बैठा है क्या इस लेक्चर में? तुझे अगर नहीं समझेगा तो आज के दिन वेट करना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा है इस वीक में 3 लेक्चर, तुम्हारा बेसिक मैथ्स खत्म हो जाएगा। हाँ मेरे 3 है ना। क्यों? अरे पूरे हफ्ते में 3 है तो गधी कुछ ना कुछ तो पढ़ती ही ना। देखो लेक्चर मिला है तो कर लो, क्योंकि मेरे लेक्चर्स बाद में कम मिलेंगे। जब 12th भी आ जाएगा तो मैं 12th में ज़्यादा बिजी रहता हूँ ना, क्योंकि एडवांस का पोर्शन जो होता है एडवांस में मेरे लेक्चर्स ज़्यादा होते हैं। तो मैं बेसिकली एडवांस प्लस सुपर एडवांस के लेक्चर ज़्यादा लेता हूँ, तो वहाँ मुझे ऑक्यूपाइड बहुत ज़्यादा रहता हूँ। तो तुम्हारे लेक्चर से एक हो पाएंगे, हार्डली 2 हो पाएंगे। तो अभी जब मिला है टाइम, वो छुट्टी पे गए इसलिए 3 लगाया गया है। ये प्रोडक्ट है ना मैम, आंसर बहुत बड़ा है जरा के देख। बहुत बड़ा है मतलब ऐसा है क्या? ZY तो ZY स्क्वायर ब्रैकेट में Z 3dy प्लस नहीं ऐसा है। हाँ मैं बोल दे रहा हूँ, एक स्टेप पहले वाला बोलता हूँ, कॉमन लेने के पहले वाला। कॉमन पूरा ले लिया, पूरा कर लिया। तो 3 हाँ कॉमन के पहले वाला स्टेप मैच करो। 3y स्क्वायर z स्क्वायर dy बाई dx प्लस और 2y क्यूब z dz बाई dx। क्या होगा देखो कैसे किया। ये क्या, ये यूवी रूल दिख रहा है तुम्हें? तो यूवी रूल है तो क्या करते हैं, v कौन है ये? बहुत मारूंगा अभी, आवाज तेरी आई। ये देख तेरी आवाज थी। z स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब डी बाई डी एक्स ऑफ जेड स्क्वायर। हाँ क्या कैसे आया? इतना कर दिया, थैंक यू। तो यहाँ क्या है y, यहाँ क्या पर है x, तो यहाँ क्या चाहिए तुम्हें dy। तो dy लाने के लिए हम क्या करेंगे, d बाई डी एक्स वाई क्यूब। अब dy चाहिए तो मैं dy से मल्टीप्लाई भी कर दूं और डिवाइड भी कर दूं। इधर देखो ये y क्यूब, इधर क्या है x, यहाँ पर है z, तो dz चाहिए अपने को। तो क्या करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ z क्यूब, यहाँ आ जाएगा dz अपॉन dz। अब ऐसे इनको इंटरचेंज कर सकते हो आपस में। तो देखो ये बनेगा z स्क्वायर d बाई डी वाई ऑफ वाई क्यूब dy बाई डी एक्स प्लस वाई क्यूब d बाई डी जेड ऑफ z स्क्वायर dz बाई dx। कहीं पर भी एक भी स्टेप नहीं समझ में आता है पूछो, कोई दिक्कत है यहाँ पे? सिंपल रूल अप्लाई किया कि इस फार्मूले में देखो यहाँ पर x है तो यहाँ भी x चाहिए, यहाँ y था तो ये x था तो काम नहीं चलेगा, यहाँ पे dy लाना है तो dy और dy से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। यहाँ z है और यहाँ पे x है तो तुम्हें यहाँ dz चाहिए तो क्या करोगे, dz से मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो। तो इंटरचेंज किया, देखो यहाँ y था यहाँ y मिल गया, यहाँ z था तो यहाँ पर z भी मिल गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए थर्ड वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं अपन, 3y स्क्वायर हो जाएगा ये। तो 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस वाई क्यूब, इसके लिए भी थर्ड फार्मूला लगाओ तो 2z रेज टू 2 माइनस 1 मतलब 2z dz बाई dx।
तो ये आंसर है फाइनल आंसर के लिए। जरा इसको और सॉल्व कर लो तो जो कहो हाँ Z स्क्वायर आएगा। हाँ Z स्क्वायर आएगा। उसके ऊपर हाँ स्क्वायर सॉरी मैम वाई स्क्वायर जेड, तो यहाँ क्या बचा 3z dy/dx प्लस 2y dz/dx, ये फाइनल आंसर है। तो मुझे थैंक यू बताने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब क्या है, आंसर है कुछ नहीं, क्वेश्चन है सॉल्व किया तुमने, कुछ नहीं मिलेगा। काम क्या है? हर चीज से मिलता कुछ नहीं है ना, इसका कोई काम नहीं है। क्या पिछले लेक्चर में क्या उर्दू पढ़ाना था क्या? पूरी रामायण खत्म हो गई, पूछो सीता कौन है? अरे भाई जब मैथमेटिकल, ये मैथमेटिक्स है, अभी इसको फिजिक्स में अप्लाई नहीं कर रहे हो। फिजिक्स में तुम्हें बताया था लास्ट लेक्चर में, ये जो dy/dx है ये dv/dt बन जाएगा, तो एक्सेलरेशन मेजर करने के काम आ सकता है, वेलोसिटी के काम आ सकता है। वो आगे जब फिजिक्स से लिंक करोगे तो समझ में आएगा फिजिक्स के साथ। अब यहाँ पर अगर dy/dx की जगह मान लो dv/dt आ गया तो ये तेरा एक्सेलरेशन बन जाएगा, तो a निकाल सकता है। अगर ये dx/dt आ गया तो तेरा वेलोसिटी बन गया। अगर ये dw/dt बन जाएगा तो तुझे पावर मिल जाएगा। हाँ हाँ, d स्मॉल इंस्टेंटेनियस वैल्यू दिखाने के काम में आता है, तो कोई भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो एज पर द डेफिनेशन, एज पर dy/dx की वैल्यू। वो अभी dy/dx इसलिए आया क्योंकि जनरल ग्राफ का स्लोप निकाल रहे हो। और डिटेल में बात करी जाए तो तुम ये बोल सकते हो dy/dx इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द y/x ग्राफ, और ये क्या है, स्लोप ऑफ द x/z ग्राफ। इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। करने को कर सकते हो, लेकिन हम नहीं करेंगे अभी क्योंकि लंबा होगा, बहुत डिफिकल्ट होगा। करने को कर सकते हो, तुम्हें दो अलग अलग ग्राफ बनाने पड़ेंगे, या एक ही ग्राफ में तुम 3D बना सकते हो, x, y और z। तो ये x, y पर इसका ग्राफ बनाओगे, x, z पर इसका ग्राफ बनाओगे, बनता है। अब जब एडवांस का मैथ्स पढ़ोगे तो उसमें यही करवाएंगे सर कैलकुलस में। हाँ, अभी क्यों नहीं करोगे? हाँ क्या, कहाँ? अरे कॉमन लिया ना, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। मैंने डिवाइड किया उससे, तो डिवाइड पे कोई z और z कैंसिल हो जाएगा। चलो ये सवाल करके दिखाओ। अब 3 आ गए। अब ना कई जगह तुम्हें रूल लिखा मिलता है, UVW रूल। मैं UVW रूल नहीं बता रहा हूँ, आपको करना है क्योंकि इसी रूल को हम आगे ले जा रहे हैं। ध्यान से देखो, लॉजिक समझो, तुम लॉजिक पकड़ोगे तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन आसान होता है। ये क्या था, UV, इसका क्या मतलब है? UV का मतलब, और जब उसको सॉल्व किया तुमने तो V को बाहर रखा du/dx, U को बाहर रखा dv/dx। हम टारगेट ये कर रहे थे कि जितने भी वेरिएबल्स हैं सबको एक एक बार डिफरेंशिएट किया जाए, यही कर रहे थे। अब 3 आ गए तो क्या करना है, सेम कंडीशन में जितने भी वेरिएबल्स हैं सबको एक एक बार डिफरेंशिएट करना है। मान लो यहाँ पे UVW होता, मैं जब U को डिफरेंशिएट करूँ तो कौन कौन बचेगा, V और W। तो जहाँ V लिखा है यहाँ क्या आ जाएगा, VW। जब V को डिफरेंशिएट करोगे तो कौन कौन आएगा, U और W, और जब W को करोगे तो बीच में प्लस लगा के 3 बार करना पड़ेगा 2 की जगह। ठीक है, जरा ट्राई करो। और बच्चों देखो, अब तुम्हारा एकदम मेन स्ट्रीम पे पढ़ाई चालू हो गई है, तो मस्ती से थोड़ा कम करके पढ़ाई पे भी फोकस करो। ऐसा नहीं करो बिल्कुल मस्ती मत करो, लेकिन क्लास में थोड़ा सा पढ़ाई पे भी फोकस करना चाहिए। हाँ आओ, नहीं तो ऐसा आ ही नहीं सकता।
देखो ऐसे, अगर मैं a को डिफरेंशिएट करूं तो कौन कौन बाहर आएगा, b रेज टू n c रेज टू p d बाई डी एक्स ऑफ a रेज टू m प्लस a रेज टू m c रेज टू p d बाई डी एक्स ऑफ b रेज टू n प्लस a रेज टू m b रेज टू n d बाई डी एक्स ऑफ c रेज टू p। तो तुम्हें डिफरेंशिएट तो 3 को ही करना है ना, बाकी तो मल्टीप्लिकेशन में है। ये आंसर होगा। अरे ये बीला लेकिन एक गलती हो गई है, एक्स अगर बॉटम पे है नहीं ये ऐसा नहीं करते क्योंकि पूरे पर नहीं लिखते बेटा, ये डी ए बाई डी एक्स एक क्वांटिटी का मेजरमेंट है, यहाँ आएगा और मल्टीप्लाई आएगा, तीनों का अलग अलग आएगा। हाँ ऐसे ये टोटल, ये इस पर डी एक्स नहीं है, डी ए बाई डी एक्स एक क्वांटिटी है। बट उससे मल्टीप्लाई नहीं हो रही। नहीं। ओके तो फिर ठीक है, ये सही है बाकी ना? सब सही है ना। क्या लिखे हो? अच्छा ये अबे इतने डीएक्स कैसे आ गए तो अरे बाद में आगे सॉल्व बहुत सारे डी एक्स आ गए यार। 3 ही तो आया। तो ये सब क्या है? वही तो पूरा कर। देखो ये आया, इसको मैं एक लाइन और बढ़ा सकता हूँ, कौन? a रेज टू m माइनस वन, हाँ a रेज टू m माइनस n क्या होता है, बी एन सी पी a रेज टू m बाई a। हाँ और एक एम भी तो है ना सर, इंटू एम भी करना पड़ेगा। ओके हाँ सबका वो मैं एक नीचे ले आऊँगा। बस। उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं, खाली फार्मूले की प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ तुझे बड़ी वकील बनना है तुम्हें सबका। इसके बाद क्या कर सकते हैं? क्या बात है, तुझे क्या हो गया यहाँ पे? ये क्यों हुआ पता है? ये पाप लग रहा है जो हमें ऐसा बोल रही हो ना, ऐसे इसमें पाप लग रहा है। मैं पाप लगा देता हूँ। a रेज टू m, थर्ड फार्मूला लगा ना बेटा, तो m a बस फिर ऐसे सॉल्व कैसे जाऊंगा? उसका भी ऐसे, इसका भी ऐसे। अरे मैम हो गया ना, सही तो कर रही हो। इसके बाद हाँ ये है ना, ये देखो सही है। a रेज टू m है, फार्मूले में रखो तो क्या आएगा, यहाँ तो ये अब यही आंसर है, लेकिन थोड़ा और अच्छे से लिख दो। कैसे लिख पाएंगे? a रेज टू m माइनस n क्या होता है, a रेज टू m बाई a रेज टू n। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं? आ रहा है तो ले लो, नहीं आ रहा है तो मत लो, तो छोड़ दो। n यहाँ पे b रेज टू n था ना, इसलिए n आया। और यहाँ क्या आ जाएगा, p। हाँ अरे वाह, तुझे पता है वो मंदबुद्धि है। इसने अब तुम्हें श्राप दिया, जिसको तुमने मंदबुद्धि बोला है। हो गया आंसर। हाँ। इधर देखो, डरो मत, ये सवाल बहुत टफ नहीं है भाई, तुम लोग डर क्यों रहे हो? अब यहाँ सिंपल ये जो यूवी रूल है और डिवीजन रूल है, इनको खाली तुम एक्सपांशन के लिए इस्तेमाल करते हो। फार्मूला तो यही तीनों इस्तेमाल करने हैं ना तुम्हें बार बार। अब यहाँ क्या करोगे, b रेज टू n c रेज टू p, करेक्ट। a रेज टू m, भाई डायरेक्ट तो हम कर नहीं सकते डिफरेंशिएट। क्यों नहीं कर सकते डायरेक्ट? क्योंकि यहाँ पे a है और यहाँ पर x है। तो क्या करना होगा अपने को, da बाई डी ए।
सिमिलरली a रेज टू m c रेज टू p, यहां पर आपको db बाई db करना पड़ेगा। जो ना समझे पूछ ले। हाँ तो ऐसे, क्योंकि रैंडम कुछ भी उठाया प्रैक्टिस के लिए तो आंसर तो उल्टा सीधा आएगा ही। b रेज टू n d बाई डी एक्स ऑफ c रेज टू p डी सी बाई डी सी। देखो तुम लोग जेई नीट अगर सही सही में पढ़ने आए हो तो एक चीज अपने दिमाग में रखो, सीरियसनेस रखो। मैं बहुत प्यार से बता रहा हूँ, क्योंकि सीरियसनेस नहीं होगा तो जितना स्मार्ट, जितना इंटेलिजेंट, जितना तुम्हें लग रहा हो कि तुम हो, एक्चुअली तुम कहीं एग्जिस्ट नहीं करते हो। अभी ये बात नोट कर लेना। बहुत क्लियर मैं कैमरे में बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड, तो समझो 12-13 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है मेरा। ऑल इंडिया रैंक 9 को भी पढ़ाया है, उनका भी एटीट्यूड देखा है मैंने, और जिनका क्वालिफाई नहीं होता उनका भी एटीट्यूड देखा है। एटीट्यूड ये पेपर में बहुत मैटर करता है। ये पेपर तुम्हारे किस चीज का है पता है? तुम्हारे परसिवरेंस का है, तुम्हारे डिसिप्लिन का पेपर है, ये तुम्हारे फोकस का पेपर है। ये 2 साल इतनी आसान जर्नी नहीं होगी। आपने डिसाइड किया है, इसलिए आपको बता रहा हूँ 2 साल आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। ये पेपर आप आईआईटी करने आए हैं, आप नीट करने आए हैं, आपका हुआ और नहीं हुआ इसका ये मतलब नहीं कि आपने आईआईटी नहीं करी तो आपकी दुनिया खत्म हो गई। बहुत सिंपल बात है। लेकिन आपने अगर पेपर में कदम रखा है तो ढंग से पढ़ो, आईआईटी हो या ना हो वो बात की बात है। लेकिन आप एक डिसिप्लिन सीख जाएंगे जो आपको लाइफ में हर जगह अच्छी पोजीशन पे पहुंचाएगा। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आनी चाहिए। उसके लिए आपको कुछ नया नहीं करना है, कुछ अलग से नहीं करना है। आप कोई भी क्वेश्चन देख के डरो मत, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस तुम्हें नए नए मिल रहे हैं ना, आपको पता है जेई एडवांस जो कर रहे हैं उनके लिए पिछले 46 ईयर्स में 2.8% क्वेश्चन, अभी डेटा है 2.8% क्वेश्चन ही रिपीट हुए हैं। हर साल एक नए सेट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्सेप्ट्स वही होते हैं, सब वही रहता है। आपको क्या आना चाहिए? आपको डेटा देख के प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आनी चाहिए। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूं, आप कोई बिजनेस करने जा रहे हैं, आप मार्केट एनालाइज करते हैं, मार्केट में जो चीज की कमी है जो कोई नहीं कर रहा है, आप उस जगह जाके वही काम करने लगो ना, तो आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करता है। पता लगा सामने एक आटा परचून की दुकान है, तुम बाजू में परचून की ही दुकान खोल लोगे तो तुम्हारी दुकान ग्रो करेगी, टाइम लगेगा, या हो सकता है ना भी ग्रो करे। मार्केट स्टडी, जस्ट डायल का नाम सुना है ना, उसने क्या किया था? तुम्हें पता नहीं था क्या क्या चीज है, उसने मार्केट में स्टडी किया कि दुकान तो बहुत सारी है लेकिन लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं उसके तक, तो उसने क्या किया? सबको कनेक्ट किया। एक नई चीज है, तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा, पूछना नहीं है कि भैया वो दुकान कहाँ है, वो दुकान कहाँ है। तुम एक नंबर डायल करो, वो नंबर डायल करोगे तो तुम्हें वो सारा लिस्ट दे देगा कि जो तुम ढूंढ रहे हो इतनी दुकानें तुम्हारे एरिया में है। कितना चला? तो यूनिकनेस, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, एक नई चीज, वही नए प्रॉब्लम का सेट है। क्यों जेई एडवांस का पेपर टफ होता है? जेई एडवांस में 45% आप मार्क्स लेके आते हो, 45% आप बोर्ड्स में लाओ तो आपको लोग बोलते हैं कि आप फेल ही सही थे, और 45% में आपको आईआईटी बॉम्बे मिल जाती टॉप ब्रांच, इंडिया की टॉप आईआईटी, टॉप ब्रांच मिलता है। सीएस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जो टॉप ब्रांचेस हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, 45% में मिल जा रही हैं। तो वो पेपर में क्या चेक करते हैं? वो पेपर में तुम्हारा एटीट्यूड चेक करते हैं, नए क्वेश्चंस को सॉल्व करने की टेक्निक देखते हैं। बहुत सारी बिल्डिंग्स है ना, लेकिन जब बात होती है स्ट्रक्चर की तो आप किसकी बात करते हो? बुर्ज खलीफा की बात करते हो। क्यों? क्योंकि उसने एक नई चीज बनाई जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो नए प्रॉब्लम जो होते हैं ना, नए सेट ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने से ये चीजें होती हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट जाके सर्च करना, जो टॉप टीम थी ना, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी बना रही थी, उसकी टॉप टीम में जो टॉप आर्किटेक्ट थे ना, सब आईआईटीएंस थे, सब, एक भी बाहर से नहीं। क्यों? इस पेपर का ग्लोबली इतना वैल्यू है क्योंकि वो बच्चे को इसलिए तैयार नहीं करते कि रट्टा मारो और आ जाए, वो इसलिए तैयार करते कि नए क्वेश्चंस आने से, नए चैलेंजेस आने से बच्चे डरते नहीं है। जो वहां सिलेबस है वही सिलेबस तुम्हारे सीईटी के कॉलेजेस में भी है, तो आईआईटी वालों को पैकेज करोड़ों में क्यों मिल जाता है? क्यों पता है? क्योंकि सिलेबस सेम है, पढ़ाया सेम जा रहा है,
लेकिन उनकी जो स्किल है डिसीजन मेकिंग स्किल्स वो ज़्यादा अच्छी हो गई, क्योंकि उन्होंने डिसिप्लिन दिखाया है 2 साल। ये आपको आईआईटी और नीट ले जाने के लिए पेपर नहीं है बच्चों। ये जो पेपर है ना, ये पेपर आपको खाली इसलिए पढ़ना है कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ढूंढिए। आप इसलिए मत पढ़िए कि मेरा जेईई एडवांस निकल जाए, मेरा नीट निकल जाए। अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो अपने आप निकलेगा ना। गलत बोल रहा हूँ मैं? तो इसलिए मुझे इतना बोलना पड़ा कि जब मैं यहाँ क्वेश्चंस दे रहा हूँ तो पीछे से आवाज आ रही है, क्या है यार कुछ भी करवा रहे हैं। ये सब चीजें, उस चीज का भी तुम लेवल अप होता है, गेम खेलते हो ना, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, तो भी लेवल 0 चल रहा है। ये सब चीजें ऐसी हैं कि इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। क्वेश्चन मिले, आपको नहीं आया कोई बात नहीं, कोई ऐसा क्वेश्चन जो मैं सॉल्व ना कर रहा हूँ, अच्छे से कर रहा हूँ, आपने डाउट्स पूछिए, मैं बताऊंगा। लेकिन अगर आप फाइट ही नहीं करेंगे, क्वेश्चन मिलने के बाद ऐसे बैठ जाएंगे और मैं फिर लिख दूंगा, आप उतार लेंगे उसको, फिर मजा नहीं आएगा ना। आज आपको होमवर्क देने वाला हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 53 से 104 तक एक पीडीएफ मिलेगा आपको, उसमें 50 क्वेश्चन होंगे, वो सब करके आने होंगे आज। ठीक है कोच? हाँ कल ही है। अब तू फिर बोली नेगोशिएट नहीं करना है, 2 साल फोकस। पहली बार तो मैं दूंगा होमवर्क। इस लाइन में किसी को कोई दिक्कत है? हाँ? अरे दीदी बार बार वही तो कर रहे हो ना, लास्ट लेक्चर से थोड़ा समझो कि अगर यहाँ पर a है तो नीचे dA होना चाहिए, तो dA बाई dA से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर b है तो यहाँ dB होना चाहिए, तो dB बाई dB। यहाँ c है तो dC बाई dC। बस अब देखो b रेज टू n c रेज टू p, क्या मैं इसको ऐसे आगे पीछे कर दूं तो क्या बनेगा? ये d बाई dA ऑफ a रेज टू m dA बाई dx, और ये क्या बनेगा? a रेज टू m c रेज टू p d बाई dB ऑफ b रेज टू n dB बाई dx। और ऐसे इसको लिखोगे a रेज टू m b रेज टू n d बाई dc ऑफ c रेज टू p dc बाई dx। समझा सबको? अब पावर वाला कौन सा फार्मूला होता है? थर्ड ना, x रेज टू n। तो x रेज टू n का क्या फार्मूला है? n मतलब पावर को पहले लिखो, फिर नंबर पावर में से 1 माइनस करो, dA बाई dx, प्लस a रेज टू m c रेज टू p, यहां भी लिखो तो n b रेज टू n माइनस 1 dB बाई dx, प्लस a रेज टू m b रेज टू n, और ये बनेगा p c रेज टू p माइनस 1 dc बाई dx। ठीक है क्या? खैर सवाल यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हो, यहाँ पर भी सही है, लेकिन आपको जितना सिंप्लीफाइड आंसर दोगे उतना आपके लिए फायदा होता है। अलजेब्रा में देखो, पावर एंड सर्च में मैंने आपको बताया था a रेज टू m माइनस n लिखा होता है, तो क्या होता है इसका मतलब? यही मतलब होता है। यहाँ देखो a रेज टू m माइनस 1 लिखा है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं b रेज टू n c रेज टू p, और ये m को, चलो अच्छा एक लाइन और लिख दूंगा मैं, m को यही रहने, तो क्या ये बन जाएगा a रेज टू m अपॉन a रेज टू 1 dA बाई dx। ऐसे इसको क्या लिखोगे? a रेज टू m c रेज टू p n b रेज टू n अपॉन b रेज टू 1। ABC कॉमन कैसे आएगा? a रेज टू m b रेज टू n p c रेज टू p बाई c dc बाई dx। अब देखो इन सब को ऐसे लिखूं, m देखो कुछ कॉमन आ रहा है, a रेज टू m b रेज टू n c रेज टू p सब में है, तो a रेज टू m b रेज टू n c रेज टू p कॉमन ले लिया। अगर कॉमन लेने का मतलब वो क्या होता है? कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड कर देना। जब इसमें मैं a रेज टू m से डिवाइड करूंगा तो a रेज टू m कैंसिल हुआ, b रेज टू n कैंसिल हुआ, c रेज टू p। सोचो इस पहले टर्म में से a रेज टू m b रेज टू n c रेज टू p निकल गया, तो क्या बचा?
m बाई ए डी ए बाई डी एक्स, यहाँ आ जाएगा n बाई बी डी बी बाई डी एक्स, फिर ये बचेगा p बाई सी, खत्म। कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने फाइट मारी, आया भी, अटकोगे भाई, कोई चीज पहली बार करते हो तो आप अटक जाते हो बीच में, लेकिन आप प्रैक्टिस करो तो आप समझोगे ना कहाँ गलती हुई है, इसलिए आप प्रैक्टिस किया करो। एक दो और सवाल करेंगे फिर नए टॉपिक पे चलेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई वाई क्यूब, चलिए डिवीजन रूल का भी प्रैक्टिस कर लो एक बार। लेक्चर 4 बजे तक है 3:30। हाँ सर, 1 बाई डी, नहीं डी ए बाई डी एक्स क्या है, ये याद है तुम्हें डी ए बाई डी एक्स कहाँ से आया था भाई साहब, ये यहाँ से आया था, वाई एक्स का फंक्शन है, तो यहाँ ये जो डी ए बाई डी एक्स है, यहाँ कह रहा है ए इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, यहाँ बी फंक्शन एक्स का है, यहाँ सी फंक्शन एक्स का है, ए और बी और सी तीनों एक जैसे एक्स के फंक्शन तो नहीं हो सकते ना, तो डी ए बाई डी एक्स इज बेसिकली ए साइन, इंस्टेंटेनियस वैल्यू देता है वो, तो उसको कभी अलग नहीं कर सकते, डी एक्स को कभी कॉमन मत ले लेना। हाँ, अगर तीनों में डी ए बाई डी एक्स होता, सुन लो इधर भी डी ए बाई डी एक्स होता, मान लो इधर भी डी ए बाई डी एक्स होता और इधर भी डी ए बाई डी एक्स, तब तुम पूरा डी ए बाई डी एक्स कॉमन ले सकते हो। हाँ बोलो। वाई स्क्वायर एक्स ब्रैकेट में 2y माइनस 3x dy बाई dx। नहीं, अपॉन वी स्क्वायर नहीं किया क्या? सर 2y स्क्वायर x माइनस 2x स्क्वायर y dy अपॉन dx होल रेज टू y रेज टू 4 y रेज टू 4। हाँ, ये डिवीजन रूल पे ये फार्मूला लिखा हुआ है, देख लो। अपन y रेज टू 6 आ जाएगा ना उसमें। हाँ, अब उसका थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो कॉमन भी वन लेकर। वाई क्यूब तो अलग रहेगा ना, डी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, और देखो पहली बार आप लिख कैसे रहे हो, मैंने कैसे लिखा है, जिसको डिफरेंशिएट करना है उसको ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूँ, आप ब्रैकेट नहीं लगा रहे हो। xy रेज टू -4 ब्रैकेट में फिर 2y माइनस 3x फिर 2y माइनस 3x dy dx। हाँ, तो अब इसका सीधा फार्मूला होता है ना, तो एक्स का क्या फार्मूला होता है, ये देखो nx रेज टू -1, इसमें ये लगा है क्या, इसमें देखो इस आंसर में डी बाई डी एक्स नहीं लगा है, इसको हटाओ, सीधा लिखो वाई क्यूब, ये एक्स स्क्वायर है ना, एक्स एक्स बराबर ये बन जाएगा 2x, ठीक है, यहाँ माइनस साइन है तो माइनस एक्स क्यूब, अब यहाँ डायरेक्ट नहीं कर सकते y और x है, तो यहाँ तुम्हें dy चाहिए, तो मैंने dy बाई dy से मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर। अब वैसे यहाँ भी कर लो, आंसर हो गया, समझा? प्रैक्टिस करो, ट्राई करो, हो जाएगा। देखो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई वाई क्यूब था, सर वो dx and dx अभी नहीं रहेगा ना पहले वाले केस में, रहेगा। dx रहेगा dy नहीं रहेगा ना। अब देखो जैसे ये लिखा है u बाई वी रूल है, तो v कौन है, y क्यूब, तो v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स टू द होल अपॉन v स्क्वायर। अब यहाँ देखो y और x है, तो तुम्हें dy बाई dy से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। पहले वाले में dx हट जाएगा ना। हाँ, पहले वाले में हट जाएगा। अब ये पहले वाले में x और x है तो कोई दिक्कत ही नहीं है,
तो ये बन गया वाई क्यूब। अब इसके लिए थर्ड फार्मूला तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी वाई ऑफ वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स वाई रेज टू 6। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? तो ये बना 2x वाई क्यूब, ये बन जाएगा 3x क्यूब वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स वाई रेज टू 6। हाँ वो बार बार मेरी गलती हो जाती है। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? एक्स वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा? 2y माइनस 3x डी वाई बाई डी एक्स होल रेज टू वाई रेज टू 6। हाँ हाँ दे दिया मैंने। अच्छा नहीं नहीं, इस बार के टेस्ट में ना ये नहीं है, अगले टेस्ट में आएगा। कैलकुलस के पहले तक का पूरा है, ग्राफ तक है। तो हाँ अभी क्योंकि मैंने इसकी प्रैक्टिस नहीं कराई है ना, तो x अपॉन वाई रेज टू 4 लिखो या x वाई रेज टू माइनस 4 2y 3x हेलो 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 हाँ जल्दी बोलिए मैम। नहीं चाहिए। हाँ अगर दोगे होमवर्क हाँ तो इसका मतलब जो टेस्ट में आएगा उसके हिसाब से देना, फिर सर आइडिया आएगा। हाँ एक भी क्वेश्चन नहीं किया क्योंकि वैसे प्रैक्टिस ये नहीं है इस पेपर में। जो क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए दोगे फिर वो वाले देना जो टेस्ट से रिलेटेड रहेंगे। मतलब पता ही नहीं क्वेश्चन कैसे आएगा, ये नहीं होता। आप मतलब अगले टेस्ट में ना नाइन टेंथ में किए हो जो ना, जो आपने अभी जो टेस्ट में जो क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स के वैसे क्वेश्चन होमवर्क में देना ताकि आइडिया है कि कैसे क्या करना है, टेस्ट के लिए भी तैयारी हो जाए। ये मैं कैलकुलस का टेस्ट दे रहा हूँ या पेपर दे रहा हूँ तुम्हें प्रैक्टिस का, और क्वेश्चन रहेंगे 122। तो 53 के पहले के जो क्वेश्चन हैं ऑप्शनल होंगे आपके लिए, अगर आप कर लोगे तो आपकी तैयारी अच्छी खासी हो जाएगी। वैसे कुछ नहीं करना, मैं तुम्हें थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, वैसे ये अनऑफिशियल हिंट देना नहीं चाहिए। तुमसे साइन 200 साइन 230 की वैल्यू निकलवाना पूछा था मैं उसमें जो इक्वेशंस ग्राफ बनवाए थे ना 4-5, पूछा हूँ इसका ग्राफ कैसा होगा, 4 ग्राफ दिए होंगे। तुम्हें बेसिक अलजेब्रा पूछा है, बाइनोमियल का 1-2 क्वेश्चन बेसिक है। हाँ लेकिन उसको सॉल्व करके लाना पड़ेगा। मैं अपना 8 क्वेश्चन दे रहा हूँ, 7 होगा वेक्टर से तो 60 मार्क्स। 180 मार्क्स। अरे 60 ना 15-15, अच्छा तीनों है ना, 45 मतलब फिजिक्स 60 में बोल रहा था। पासिंग नहीं होता, तुम्हें पता है ना कि जेई या नीट में पासिंग नहीं चलता, मतलब उनका एक फिक्स होता है। ऐसे जेई मेंस का पेपर देते हो तो जेई एडवांस में क्या होता है, 2.5 लाख बच्चों को लेना पड़ता है उनको, 2.5 लाख बच्चे। अब 300 में 300 से स्टार्ट होता है, अगर 260 पे 2.5 लाख बच्चे पूरा हो गए तो 259 वाला भी क्वालिफाई नहीं करेगा, समझ रहे हो? हाँ मतलब उनका तो फिक्स होता है कि 2,50,000 बच्चे चाहिए, 20 लाख बच्चे पेपर दिए। अब 20 लाख बच्चे पेपर दिए तो उसमें उनको टॉप 2,50,000 ही चाहिए ना। तो अगर टॉप 2,50,000 बच्चे 29 होता नहीं है, मैं रफ आइडिया दे रहा हूँ कि 200 नंबर पे हो गए तो 199 वाला भी किसी काम का नहीं है ना। और हो सकता है कि टॉप 2,30,000 तक आए। यूजुअली देखा जाता है कि 140-150 है सेफ साइड। क्वालिफिकेशन के लिए 120-125 होता है एडवांस में। लेकिन अगर आप चाहते हो कि 90 की कोई भी सीट फुल हो मिल जाए मुझे, कोई भी मतलब लेदर टेक्नोलॉजी, 100 के ऊपर वाला जो रूल है उसकी वैल्यू ही नहीं है। कौन बोला 100 के ऊपर का रूल है?
देयर इज नो रूल ऑफ 100. तो यही बोला था कि 100 से ज़्यादा लाना तो एडवांस के लिए। हाँ, तो मेरे को 100 नहीं, 120 to 130 इज कट ऑफ. 100 इसलिए बोलते हैं कि जो डिफिकल्ट साइड का पेपर होता है उसमें 92 भी कट ऑफ गया है. 2019 का कट ऑफ था 89, बट पेपर वॉज डिफिकल्ट. उसका टॉपर ही था 248. तो ऐसा होता है. अब ऐसे नीट का पेपर है, जैसे नीट का पेपर है, नीट के पेपर में जब 720 बच्चे इस पेपर में लाते हैं, उसमें 620 के बाद तुम्हें कुछ नहीं मिलता है एमबीबीएस में. लेकिन लास्ट ईयर का जो पेपर था उसमें 680 थी तो हाईएस्ट था, उसमें 500 नंबर तक में एमबीबीएस मिला है. तो पेपर डिफिकल्ट हाँ, अगर ये तुम पढ़े नहीं हो तो तुम्हारे लिए तो सब पेपर डिफिकल्ट है. लेकिन अगर तुम पढ़ के गए हो और तब पेपर डिफिकल्ट है, सबके लिए पेपर डिफिकल्ट है ना भाई. तो सबके लिए डिफिकल्ट है, सबके मार्क्स घटेंगे ना. तो ये पूरा जो, इसीलिए बोल रहा हूँ कि बोर्ड्स मत समझना, इसका पूरा स्ट्रक्चर ही अलग है. पूरा स्ट्रक्चर अलग है पेपर का, और तुम्हें गुमराह नहीं करना है, इसलिए पहले बता रहा हूँ. चलो, अब तुम लोग जानबूझ के टाइम पास क्यों नहीं कर रहे हो आगे ना पढ़ने से. आज तुम्हें जो तुम्हें चाहिए ना, एक दिन, अभी तो नहीं, मूड में नहीं हूँ मैं, एक दिन मैं आधे पौने घंटे तुम्हें प्रॉपर लेक्चर दूंगा इसके ऊपर कि जेई का कट ऑफ कैसे होता है, क्या होता है, एडवांस में क्या करना होता है, नीट का कट ऑफ क्या होता है, कैसे करना होता है, कौन से कॉलेजेस मिलते हैं, एमबीबीएस कब मिलता है, बीडीएस कब मिलता है, बीएमएस कब मिलता है, बीएचएमएस कब मिलता है, बीयूएमएस कब मिलता है, बीपीटी कब मिलता है, पैथोलॉजी कब मिलता है. बहुत सारे कोर्सेज हैं, मैं सब तुम्हें बताऊंगा. मैं प्रॉपर काउंसलिंग करता हूँ कि कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, स्पेशली मैं इंजीनियरिंग में भी वो सब भी मैं कराता हूँ. लेकिन अभी उसका टाइम नहीं है. 1-2 चैप्टर पढ़ लो, 2-4 टेस्ट दे लो, थोड़ा ऊँट पहाड़ के नीचे आ जाए. अभी तो लगता है कि ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3 कितने बैठे हो, 25-30 बैठे हो. मान लो 20 जेई वाले तो बैठे हो, तो सोच रहे हो IIT में टॉप 20 तो हम ही हैं. रैंक 1 मेरा ही है, रैंक 2 से कंपटीशन हो रहा है. अब तुम्हारी गलती नहीं है. जब हम पढ़ना चालू किए हमें भी यही लगता था, फाड़ के फेंक दूंगा, पेपर ही क्या है, इतना आसान तो है. 2-4-6 महीने बाद जब पहले दिन आते हैं सब जेई एडवांस आते हैं, 6 महीने जब वो गंवा देते हैं ना, तब लगता है मेंस ठीक रहेगा. फिर कुछ देर के बाद सीईटी आते हैं, फिर बोलते हैं बोर्ड्स निकल जाए बस, ठाकुर कॉलेज तो जिंदाबाद है. तो वो काम ना हो, इसलिए पहले से बता रहा हूँ कि थोड़ा सा अभी से मेहनत करना चालू कर दो. क्या ये तुम्हें 6 फार्मूले याद रहेंगे? याद रखना है. पहला फार्मूला कौन सा है? डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. एन एक्स रेज टू एन माइनस 1. डिफरेंस यूवी रूल, वी डी यू बाई डी एक्स. तुम जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, लेकिन ये सीक्वेंस इसलिए याद रखना है क्योंकि डिवीजन और इसमें दोनों में एक जैसा दिखेगा. वी डी यू बाई डी एक्स प्लस डिवीजन रूल v du by dx माइनस u dv by dx टू द होल अपॉन v स्क्वायर. याद रहेगा ये रूल पक्का. भी अच्छे हो गए. पॉलिनोमियल फंक्शन खत्म हुआ. अब बाकी के जो बच्चे फंक्शन है, देखो आपके पास 3 थे, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल. तीनों के फार्मूले एक साथ लिख रहे हैं. असली डिफरेंस डेटा अब चालू होगा तो ध्यान से देखना. देखो पहले ना कुछ फार्मूले. डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये होता है cos x. डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस साइन x. डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू x, ये होता है sec स्क्वायर x. डिफरेंशिएशन ऑफ, चलो यही लिख देता हूं मैं, sec x इज इक्वल टू sec x इंटू tan x. डिफरेंशिएशन ऑफ cot x इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर x. और डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक x dx इज इक्वल टू माइनस कोसेक x इंटू कॉट x. ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के 6 फार्मूले.
दो और फॉर्मूले लिख देता हूं मैं, एक लॉगरिथमिक और एक दूसरा एक्सपोनेंशियल, एक एक ही दोनों है। में एक एक फॉर्म लेंगे। हाँ, डिफरेंशिएशन ऑफ log x बेस e इज 1/x, और एक और है डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू x इज इक्वल टू e रेज टू x है। dy dx ही है ना। कौन कैसे हुआ? हुआ है, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, रट लो ऐसे। जल्दी करो, मात्र 1 घंटे बचा है। 50 मिनट। नहीं, 1 घंटा। तुम लोग मरे हुए हो क्या पहले से? एडवांस में 6 घंटे का तो पेपर ही होगा। हाँ, 3-3 घंटे के 2 पेपर होते हैं एक ही दिन में। शिफ्ट 1 नहीं, यही एडवांस के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिला के 6 घंटे। नहीं, तुम्हें पता है आगे ना आर्मी वाले खड़े होते हैं एक डंडा लेकर के, और कहाँ कहाँ बरसाते हैं तुम बता भी नहीं पाते किसी को, खाली बैठ उठ नहीं पाते बस। उसके बाद एक बार जाके निकलने की कोशिश करना, वो बता देंगे क्यों मारते हैं। फिर ना वो उठ पाते हैं, ना बैठ पाते हैं, ना किसी से अपना दर्द कह पाते हैं कहाँ कहाँ लगा है। हो गया। अभी जो फार्मूले आप देख रहे हो ना, एक तरीके से ये बहुत आसान भी है, और एक तरीके से अब डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ रहा है। क्या आसान है क्या डिफिकल्ट है, देखो ये फार्मूला देखो, इसमें क्या लिखा है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या लिखा है? डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, tan x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देख रहे हो log x विथ रिस्पेक्ट टू x, e रेज टू x विथ रिस्पेक्ट टू x। सब में क्या यहाँ पे x x x x x ही दिख रहा है? x का मतलब ये है, ध्यान से समझना, यहाँ पे x स्क्वायर भी नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? x का स्क्वायर भी नहीं हो सकता। क्या होना चाहिए यहाँ पे? x। हाँ, लेकिन यहाँ पे x है तो x। अगर ये dy होता तो यहाँ क्या होना चाहिए? y। क्या होना चाहिए? अगर यहाँ dy है तो यहाँ y होना चाहिए। यहाँ पे dt है तो यहाँ t होना चाहिए। एक ही वेरिएबल, 2 वेरिएबल का क्लब नहीं हो सकता, और पावर भी नहीं आ सकता। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब x ही रखना है अगर नीचे dx है, t ही रखना है अगर नीचे dt है। तो अगर मुझे डिफरेंशिएट करना हो, क्वेश्चन ऐसा बोल दे साइन एक्स स्क्वायर, आप क्या करोगे? अच्छा, पहले तो ये समझो, साइन एक्स स्क्वायर का मतलब साइन एक्स इंटू साइन एक्स नहीं है जी। बहुत मारूंगा, हार जाओगे मार खाते खाते। ये साइन एक्स स्क्वायर क्या होता है? साइन एक्स इंटू एक्स। और अगर ये ऐसा लिखा हुआ साइन स्क्वायर एक्स, तब इसका मतलब होता है साइन एक्स इंटू साइन एक्स। ये तो पता है ना? तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर डीएक्स है। मुझे क्या पता है? डिफरेंशिएशन
साइन एक्स का पता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स होता है। यहाँ एक्स होता तो अपना काम बन जाता। एक्स है क्या, क्या है अपने पास? एक्स स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, जबरदस्ती इसको एक्स मान लेते हैं। ओके, मैं ऐसा कि ये एक्स ही लिखा है। मैं मुझे बोलने दो, मैं करवा रहा हूँ तो कर सकते हैं ना। इसको मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा था, मैंने एक्स स्क्वायर को इग्नोर कर दिया। मैंने क्या मान लिया, क्या लिखा है, क्या लिखा है ये एक्स। चलो इसको एक्स मान लिया। तो अगर ये एक्स मान रहा हूँ तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? डिफरेंशिएशन होगा cos x। तो क्या मैं इसको लिख दूंगा cos, और किसको x मान रहे हो? तो cos x स्क्वायर। इतना ही लिखोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जबरदस्ती x मान लिया है। अब आगे का स्टेप क्या है? x किसको मान रहे थे? जिसको x मान रहे हो मल्टीप्लिकेशन में जाकर के उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x cos x स्क्वायर। कुछ लोग यहाँ क्या गलती करते हैं, ऐसे लिखते हैं cos x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2x, तो ये बन गया सर cos 2x क्यूब। इसको थीटा से, ये देखो ये थीटा का काम कर रहा है और ये थीटा से बाहर हो गया इंडिपेंडेंट फंक्शन में, तो ऐसे बाजू में लिख दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? यही आंसर है। इस रूल को देखो, मैं ना बहुत बड़ा बड़ा रूल का नाम नहीं लेता, तुम डरो मत। इस रूल को बोला जाता है चेन रूल। क्या बोलते हैं इसको? चेन रूल का मतलब क्या है? बार बार डिफरेंशिएट करना। चेन रिएक्शन तो यही होता है ना, चेन रूल है। चेन रूल में क्या किया, मैंने कहा मेरे पास तो जो फॉर्मूला है वो एक्स के लिए है ना, तो यहाँ कुछ भी आ जाएगा मैं उसको क्या मान लूंगा? क्या मान लिया मैंने? एक्स। और अगर मैंने इसको एक्स मान लिया तो सिंपल हो गया मेरे लिए। सिंपल मैंने डिफरेंशिएट किया उस फॉर्मूले के हिसाब से, और जिसको x मान रहे थे उसको मल्टीप्लिकेशन में फिर से डिफरेंशिएट कर दिया। खत्म। अब जैसे आप लोग मुझे बताओ, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x क्यूब क्या लिखा जाएगा? क्या करूं मैं? इस पूरे को क्या मानना चाहिए पहले अपने को? तो tan x का क्या होता है डिफरेंशिएशन? sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर और किसको x मान रहे हो? x क्यूब को, तो लिख दिया। अब जिसको x मान रहे थे उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो। तो x क्यूब का क्या होता है डिफरेंशिएशन? 3x स्क्वायर। वेरी गुड। sec स्क्वायर x क्यूब। टफ है क्या? नहीं है ना? आ जाओ। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको तुम दो तरीके से कर सकते हो, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, फिर यूवी रूल लगा दो। लेकिन अगर मैं बोलता साइन रेज टू 6x, अब करो साइन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स। साइन क्यूब x into रेस, हाँ भाई पावर को a रेस टू n कर दूं ना फिर। तो इससे क्या मिलेगा? x रेज टू n का फार्मूला होता है, यहाँ x की जगह साइन क्यूब x आ जाएगा, तो कोई मतलब ही नहीं है। मैं बताता हूँ इसको कैसे करेंगे। कुछ भी पावर आ जाए, साइन स्क्वायर एक्स लिखा है, मेरे पास किसके लिए फार्मूला है? साइन एक्स के लिए। किसके लिए है? तो इसको मैं साइन एक्स में कैसे बदलूं बच्चों? क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, साइन एक्स टू द होल स्क्वायर लिख सकता हूं? अभी बताया मैंने। अगर मैं इसको साइन एक्स टू द होल स्क्वायर लिख रहा हूं बच्चों, एक टर्म पर टोटल स्क्वायर वाला तो एक ही फार्मूला पढ़े हो, फार्मूला नंबर 3, यहाँ नहीं पीछे, एक्स रेज टू एन वाला। कुछ नहीं समझ, पूरे पर पावर आ गया ना, पावर में तो एक ही फार्मूला पढ़े हो, एक्स रेज टू एन वाला। तो इस पूरे को क्यों ना मैं इस पूरे को x मान लूं, साइन x को क्या मान लिया मैंने, तो क्या बन जाएगा x रेज टू n, तो 2 साइन x टू द पावर, वही 2 - 1 1 ही होगा,
अब जिसको x मान रहे हो उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो। और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। तो क्या ये बन जाएगा 2 sin x cos x। आंसर यही है। लेकिन अब ट्रिको में जाओ, 2 sin a cos a क्या होता है? फॉर्मूला लिखवाया है मैंने, sin 2a। हाँ याद रखना पड़ेगा sin 2a। तो ये बन जाएगा आंसर sin 2x। समझा क्या? आज का लेक्चर नहीं समझ आ रहा है? जब तक देख रहे तब तक ठीक है। हाँ 2 sin x is to 1 किया फिर into d upon dx into sin x के साथ। अरे जिसको x माना है उसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ता है ना। वो तो फार्मूला ही है, जिसको x माना है उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो। तो x किसको माना था? तो sin x को फिर से डिफरेंशिएट कर दिया। एक दो जल्दी नोट करो। चलो थोड़ा सा तुम लोगों के साथ मजे लेता हूँ। और कितना आप पहले क्या कर रहे थे? अभी तक मजे नहीं ले रहा था। साइन रूट एक्स बताओ, ये नोट करो फिर वो करो ट्राई। रूट साइन 2x नहीं होगा। मेरा मन था ऐसे, मैंने कहा तुम लोगों को मार डालूं। इतनी देर में ये भी लग गया? इतना टफ तो नहीं पढ़ा है। जाओ sin theta tan theta tan root x रूट एक्स को एक्स माना। अच्छा चालू है। इसको x मानो, हाँ तो cos root x आ गया। cos रूट x आ गया। अब जिसको x माना है गधा उसी को करेगा ना डिफरेंशिएट। जिसको x मानते हैं उसी को करते हैं ना। तो ये बनेगा cos रूट x और ये क्या बनेगा d/dx ऑफ x रेज टू हाफ। तो क्या होगा ये हाफ x रेज टू माइनस हाफ। तो नीचे आएगा तो 1/2 रूट x। ये क्या है? 2 रूट x। अरे माइनस हाफ प्लस हाफ बस। मेरा कुछ लिखा नहीं सर। आओ ये आ गया, अभी फ्रेश हो के आया, टैंकर खाली हुआ है अभी। हाँ बैठो। तब तो जा साला। अरे भाई रुमाल चाहिए साथ में भी जूता ही लो टाइगर। अरे
नहीं आया किसको आ गया? नहीं आया क्या आया? अरे दिखा ना, खा थोड़ी लूंगा। आया है सही तो कर रही है गधी, सही करके भी। कॉन्फिडेंस जीरो सर ये आएगा क्या? सर ये आएगा cos root 2x into 1 हाँ। raised to 1 तो ये एक्स रेस टू हाफ में जाएगा, रूट एक्स नीचे बनेगा। सही है? सही है? हाँ तेरा गलत है, ये एक्स नीचे आएगा रूट एक्स में। इसको तो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया तो मेरा सही बराबर है ना? से। इसको एक लाइन और लिख दो। क्या एक्स रेस टू माइनस हाफ नीचे आगे क्या बनेगा? माइनस रूट एक्स रेस टू प्लस हाफ नहीं समझ प्लस अरे तो माइनस नीचे आके मंद बुद्धि। ये नीचे जाएगा तो क्या बनेगा? 2x रेस टू हाफ ना। 2x raised to half हाँ 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 हाफ क्या होता है? cos root ये काट सकता हूँ ना? अच्छा नहीं काट सकते। कोई गारंटी आ गया मेरा सही है? सही है हाँ सही है ये रूट एक्स है दीदी। एक्स रेस टू हाफ को तूने एक्स माना है ना दीदी, तो ये रूट एक्स यहाँ लगाना पड़ेगा ना। तो cos root है अच्छा फिर वैसे वो फॉर्म में तूने एक्स किसको माना है? इस पूरे को एक्स नहीं माना है, इसको एक्स माना है। तो इसको ही खाली डिफरेंशिएट करेगी ना। खाली इसको ही करेंगे। हाँ, जिसको एक्स मानना है उसी को करना है ना बेटा। रूल है 1/2 into x 1 minus पावर वाला रूल था ना? वो वाला रूल पावर लगाया तो -1/2 आ जाएगा। -1/2 क्या होता है? डिनोमिनेटर में ले लेगा ना? साइन एक्स को एक्स मान लिया 1/10⁻⁷ तो एक्स स्क्वायर बन गया। डिनोमिनेटर में ले लिया एक्स स्क्वायर क्या होता है? 2x रेस टू n माइनस 1। तो 2x किसको माना है? साइन एक्स को। पावर क्या बना? 2 - 1। x किसको मान रहे हो? साइन एक्स को। तो मल्टीप्लिकेशन में साइन एक्स को फिर से डिफरेंशिएट कर दिया। मैंने इसको x माना है ना, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दिया। तो ये क्या बना? 2 sin टू द पावर 2 - 1 मतलब sin x। और इसको डिफरेंशिएट किया इस फार्मूले से तो क्या आ गया? cos x। 2 sin x cos x होता है sin 2x। ये ट्रिगो का फार्मूला है। अब देखो ये वाला सवाल अच्छी बात है, ट्राई सब लोगों ने किया। मैं जहां तक देख पा रहा हूँ ट्राई सबने किया है लगभग। इस पूरे को अगर मैं x मान लूं, किसको? साइन x का फार्मूला है ना अपने पास, और लिखा क्या था? रूट एक्स। तो ये रूट एक्स को x मान लिया तो साइन x क्या होता है? cos x। तो ये बन जाएगा cos रूट x। अब किसको x मान रहे हो? रूट x को x मान रहे हो ना, तो रूट x को फिर से डिफरेंशिएट कर दो। घुसा दिमाग में? कोई दिक्कत? तो ये बन गया cos रूट x डिफरेंशिएशन ऑफ, ये रूट x को मैं लिख सकता हूँ x रेस टू हाफ, या cos रूट x। अब ये बन जाएगा 1/2 x रेस टू हाफ माइनस 1, या 1/2 cos रूट x x रेस टू माइनस हाफ। और माइनस हाफ का मतलब क्या होता है बेटा? नीचे जाएगा तो प्लस हाफ ना, तो 1/2 रूट एक्स cos रूट एक्स। समझा? बहुत सिंपल है। आप अगर स्टेप बाय स्टेप चलते हो तो स्टेप बीच में तोड़ोगे तो मरोगे, तोड़ना नहीं है। आगे और सवाल करते हैं। अब डिफरेंशिएशन खत्म हो चुका है अभी, लेकिन इस पे क्वेश्चंस, ये तो फार्मूला वाइज खत्म हो गया, चेन रूल भी खत्म हो गया। अब इस पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं, लेवल जो अब होता है क्वेश्चन का, वो हम करेंगे आज के लेक्चर में पूरा। और कल के लेक्चर में 53 से 104 तक का क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूँ। 50 क्वेश्चन है यार, तुम करने बैठोगे 2 घंटे का टाइम जाएगा। कल 130 लेक्चर है और तुम्हारा एक ही लेक्चर है कल, 5 घंटे जाएगा मान ले, तो 4 बजे घर पहुंच जाएगा। आज 4 बजे से लेके कल के 1 बजे तक का टाइम है। मंद बुद्धि यही तो पड़ेगा टेस्ट के लिए भी। 50 क्वेश्चन कर लेना। और 50 मेरा भैया जो आप 50 क्वेश्चन देने वाले हैं, नो इस पे है। इस पे तो सर मैं बोल रहा हूँ उस पे तो ना जो टेस्ट में आएगा ताकि तैयारी हो पाए। उस पे
तुम्हें पहले से 10वीं में पढ़ रखा है, उसमें कुछ नहीं, उसमें नोट्स को एक बार रिवाइज कर लेना बस। तुम्हें क्वाड्रेटिक नहीं आता, तुम्हें रूट नहीं निकालना आता है एक्स का, आता है ना। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का जो उसमें पार्ट है उतना ही कर लेना रिवाइज, बाकी कुछ नहीं करना है। ट्रिको के फार्मूले सारे आने चाहिए। वैसे उतने ज़्यादा फार्मूले पे मैंने वही अप्रोक्सीमेशन है, एक्सपांशन नहीं चाहिए, अप्रोक्सीमेशन चाहिए। वो करवाया है, क्यूब रूट की वैल्यू निकालना 1001 की, स्क्वायर रूट 99, वही निकालना है। हाँ नहीं, अब तुम लोग इतना स्पेसिफिक पूछ रहे हो, 4 टॉपिक पढ़ाया है, इतना स्पेसिफिक पूछ रहे हो कि तुम लोग चाहे मैं तुम्हें क्वेश्चन ही बता दूं कि ये 8 क्वेश्चन है, इसको पढ़ के आना। पता है, ऐसे यहाँ से पकड़ूंगा। लिख चुके? चलिए, जो लोग खाली बैठ गए हैं उनको खाली में ही बैठना चाहिए। इसको सॉल्व करिए। माओ अभी वहां पे डिफरेंशिएशन ऑफ रूट साइन रूट एक्स। लोग तो ऐसा ही बोलते हैं सॉल्व करना है। हाँ हाँ हाँ, साइन रूट एक्स रेज टू हाफ। हाँ हाँ यस मैम, तो 2 बार चेन रूल लेना पड़ेगा। एक बार साइन रूट एक्स को एक्स मानना पड़ेगा, फिर एक्स रेज टू एन वाला फॉर्मूला लगाओगे, और अगली बार जब साइन रूट एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो वही रूट एक्स को फिर से एक्स मानना पड़ेगा। समझा तो नहीं, ठीक है। समझा तो नहीं, ठीक है, खुद से तो करेंगे। अच्छा एक बार ट्राई कर लो। ऐसे इसी में खिचड़ी बना दो, सब इसी में लिख दो ना, रफ नोट्स में लिखा करो। ये रफ ही है सर। अच्छा तो नोट्स कहाँ हैं? हाँ 4 बार ये करो। वेरी गुड। ऐसा क्या कर दिया ये? ऐसा नहीं, ये गलत लिखा। तूने तो लिखा ही नहीं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो पावर हाफ हो गया, मतलब इस पूरे को x मानना पड़ेगा। तो x रेज़ टू n, x रेज़ टू n क्या होगा? माना है nx रेज़ टू n माइनस 1। अब जिसको x माना है उसको फिर से करोगे तो ये ऐसे। अब इसको, ये तो यही हो गया पहले वाला ना, कहाँ गया ये वाला। इसको x मानो तो 1/2 ये बन जाएगा। इसको x मानोगे तो ये बन गया cos रूट x d/dx ऑफ रूट x। 2 बार, एक बार यहाँ चेन रूल लगा है, एक बार यहाँ, तो ये क्या बन जाएगा 1/2 cos रूट x, और ये बन जाएगा 1/2 x टू द पावर माइनस हाफ। ये समझा क्या लिखा ना मैंने? तो अब इसको नीचे लाओगे तो प्लस हाफ, मतलब रूट 2 2 जा 4, तो ये है 4 रूट x रूट साइन रूट x। ये टोटल साइन एक्स पे पावर माइनस हाफ है, यहाँ पे प्लस हाफ आया है, टोटल इस पे आया ना। दोनों का बच्चा दोनों का एक साथ नहीं हटा सकती ना। दोनों का साथ में क्यों नहीं हट सकता सर? मैम एक एक हटाएंगे ना। ये बन गया साइन रूट एक्स टू द पावर हाफ, अब ये पावर आ गया ना,
पावर के लिए कौन सा फार्मूला, वो थर्ड वाला। थर्ड वाला। तो पावर कैसे सॉल्व करोगे, इस पूरे को तुम्हें x मानना पड़ेगा। तो x रेज टू n क्या होता है, हाफ एक्स, हाफ माइनस वन। ये इस पूरे को x माना है, तो माइनस और फिर क्या होता है, जिसको x मानते हो उसको फिर से करते हो। अब ये वाला तो पहले वाला सवाल बन गया, साइन रूट x वाला तो यही बन गया ना। आंसर लिख अब इस पूरे को फिर से x मानो। अरे प्रैक्टिस के लिए दिया है शॉर्टकट। तो ये माइनस हाफ नीचे आएगा तो प्लस हाफ हो जाएगा। सर जेई में हमारा रफ देखते हैं क्या कुछ कंप्यूटर बेस्ड। तो ये कॉस रूट x बन जाएगा, जिसको x माना है उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करो। इसको सीधा याद रख सकते हो कि रूट x का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट x होता है। तो ये बन गया कॉस रूट x 2, यहाँ पे हाफ है मतलब ये ऐसा बन जाएगा रूट साइन रूट x, और ये क्या आएगा 1/2 रूट x। हाफ हमने लिया था ना ऊपर ये से, याद रखना, साइन का हाफ हमने बाहर लिया था, ठीक। रूट एक्स का हमने, तो 2 2 जा और साइन अरे का वाह, बाहर क्या रूट बात एक्स है। का नहीं लिया हमने। 4 रूट x खत्म। कुछ नहीं समझा मैम। बट हमने नीट में जेई में क्या कॉम्प्लेक्स है मुझे बताओ, एक बार देखो। भाई इससे और कॉम्प्लेक्स देखोगे तुम लोग। अभी हाँ, तू नीट में है क्या, तभी खुश हो रही है कि तुम लोग तो देखोगे, मैं क्या, थोड़ी गलती है, मेरे को आंसर गलती है थोड़ी। आंसर गलत है। हाँ मेरे को एक पूछना है, अगर मैं इसको रेशियो 1/2 लेके ऐसे कर दूँ तो मैं इसको ही पूरा तो सही है ना, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा ना। हाँ, तो ये डायरेक्टली इतना छोटा आ जाएगा। यस सर, यहाँ तक तो सही आया। हाँ, लेकिन जिसको इस पूरे को x माना तभी ये कर पाया ना, तो यहाँ तुम्हें फिर से यही लिखना पड़ेगा ना, जिसको ये x रेज टू n लगाया ना। मैंने x नहीं माना ना, मैंने रेशियो 1/2 लेके डायरेक्टली किया, मैं x का मान रहा हूँ। अरे चाचा, जब साइन रूट x का पावर हाफ, हाँ तो पावर हाफ वाला फार्मूला तो खाली x रेज टू n के लिए ही है ना। हाँ, तो वो अगर लगाऊंगा तो इसको x तो मानना पड़ेगा ना। अच्छा हो गया बेटा। तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या आएगा, cos रूट x बाई 2 रूट x। अच्छा हाँ ठीक है। तो ये क्या बन गया, cos रूट x बाई 2 2 जा 4 रूट x रूट साइन रूट x। हाँ मेरा सही है, मेरा सही है। हाँ आराम से आराम से, सर ये देखो मेरे को बताओ। गड़बड़ी है ये। तूने इसको x माना, x रेज टू n लगाना है, उसके बाद फिर से साइन रूट x को डिफरेंशिएट करना है। तूने यहाँ ये, एक मिनट, ये देख, ये टोटल पे है, ठीक है, ऐसे, तो ये ऐसे है, बाकी ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब तूने ये सब सही कर दिया है, एकदम बिल्कुल अच्छे से किया, वेरी गुड। लेकिन अब थोड़ा सा इसको और हम शॉर्ट कर सकते हैं। cos रूट x ये बन गया 4, x रेज टू माइनस हाफ नीचे आएगा तो प्लस हाफ, मतलब रूट x, और ये नीचे आएगा तो रूट, अच्छा नहीं लग रहा है, तबीयत खराब है, क्या हो गया, गर्मी ज़्यादा हो रही है। जल्दी से जा, आराम कर ले, अपनी डिहाइड्रेट हो जाएगी, गर्मी बहुत है इस वजह से होता है। ये देखो, देखो एक सवाल दिया और ये सवाल में बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया, गलत किया, सही किया, वो अपनी जगह है। ट्राई किया ना, देखो हार नहीं मानना है, गलती तो होगी ना। इस पूरे को जब सॉल्व करने जाओगे, सबसे पहला स्टेप मेरे दिमाग में जो आया है, ऐसा नहीं सारा रूट हटा दिया एक साथ, ये भी रूट वो भी रूट, एक एक स्टेप फॉलो करना, लगातार करोगे तो कॉम्प्लेक्स होगा, एक एक स्टेप करते हुए जाओगे तो कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। जैसे मैं अगर चाहूँ तो इसको ऐसे लिखूं, साइन, ये टोटल रूट है ना,
तो रूट एक्स इस पूरे पर पावर हाफ। जैसे ही पूरे पर पावर हाफ आया, मुझे पता है पावर हाफ का एक ही फार्मूला है, x रेज टू n। नीचे x है ना, तो टोटल पर पावर हाफ है, उसको जाने दे। तो x रेज टू n वाला फार्मूला चाहिए आपको। तो x रेज टू n के लिए क्या करोगे, इस पूरे को तो तुम्हें x मानना ही पड़ेगा और कोई चारा है ही नहीं। इस पूरे को x माना तो क्या फार्मूला बन गया, 1/2। या अगर तुम्हें एकदम इसको एक एक लाइन में सिंपल करना है, तो सिंपल करने का एक तरीका ये है कि डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स, ये याद ही रख लो, बार बार आएगा, 1/2 रूट एक्स होता है। क्या याद रख सकते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 1/2। हाँ, तो मैं ना, अरे यार, तो मैं क्या करता हूं ना, ये जो ये वाला स्टेप है, इसको मैं ऐसे लिखता हूं कि इस पूरे को यहीं पर क्या मान लिया, x। थोड़ा शॉर्टकट करोगे कि याद रखोगे, बार बार जब भी रूट आएगा इतना लंबा करने से बेटर है एक लाइन में लिखो। तो रूट एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1/2 रूट एक्स। अगर मैंने इस पूरे को x मान लिया तो ये क्या बन गया, रूट एक्स। क्या बन गया ये, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। और x किसको मान रहे हो, साइन रूट एक्स को। अब फिर क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय जिसको x माने हो उसको लिखोगे। और अभी इसके पहले यही तो डिफरेंशिएट किया था दोस्त, साइन रूट एक्स को कैसे करते हैं। अब क्या होना चाहिए था, साइन x होना चाहिए था ना, और यहाँ क्या आ गया, रूट एक्स। तो इस पूरे को अपन फिर से x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। और ये नीचे वाला ऐसे का ऐसा लिखा रहने दो। अब जिसको x माने थे उसको फिर से डिफरेंशिएट करना है। और रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक, 1/2 रूट एक्स। तो 2 2 जा 4 रूट एक्स, रूट साइन रूट एक्स, और ऊपर आ जाएगा, समझा क्या, कोई दिक्कत, dy/dx ऑफ साइन ax प्लस b। ट्राई करो। दीदी को कुछ काम था तुम्हारा। हेलो, हाँ हाँ, वो एक्चुअली ऑब्जेक्टिव फिजिक्स को नीट दिया था, उसी से मैं क्वेश्चन पेपर बना रहा हूँ, मैं घर लेके आया हूँ। क्यों, कुछ काम है क्या, हाँ मेरे पास ही है। क्या हुआ, क्यों, हाँ तो कौन, राम जी आए हैं क्या, हाँ राम जी को बोलिए ना कि मैं आ गया हूँ घर से। उसको बोलो ना, वो बोला था कि मैं बच्चों को डिस्काउंट दिलवाऊंगा, तो उनको बोल दो कि सर रिकमेंड, हाँ ओके। तो मैं घर लेके गया ना, मैं अपने लिए मंगवाया था बुक। तो किसको चाहिए, उधर वो आया है, अरिहंत वाला आया है ना, अच्छा, थिंक IIT ने मना कर दिया ना क्या मना, मॉडल देने से। क्यों, उसका आतिफ का पुराना बैलेंस बाकी है, ओह मुझे अपनी मॉडल मतलब ऑर्डर नहीं हुआ क्या फिर, इसीलिए तो बैक टू बैक मॉडल वालों को बुलाया जा रहा है। बोलना मत, अभी सोचो मैंने मैं बोला अभी तक मॉडल दे देते हैं। बोलना मत बता, मैंने बताया। अरे नहीं, वो तो मेरे को पता चलेगा ही ना, आज नहीं तो कल कभी का आईडी का नहीं दे रहे, अलग दे रहे। नए मॉडल मंगा रहे हैं, वही तो देखें अभी आतिफ सर का कहते पूरी बुक ही दे देता हूँ मैं। मैंने कहा वो गलत इम्पैक्ट जाता है। तो अब तो ये कब जाएगा ऑर्डर, कब फिर प्रिंट होकर, क्योंकि कवर पेज चेंज करेंगे ना, कवर पेज बना के देंगे। पांडे वाले की पूरी बुक देनी होगी ना, तो कोई दिक्कत नहीं होती, एक हफ्ते में आ जाता है। पुणे में रखा होता है इनका स्टॉक,
कवर पेज चेंज करने के लिए CDR फाइल अपने पास रहती ही है, पूरा बना के तो रेडी किए ही हो, उनको देना है, वो 1-2 दिन लगता है, वो प्रिंट निकलवा लेते हैं। बट वो बराबर है थिंक आईडी के कंपैरेटिवली। DC पांडे बहुत अच्छे हैं। मतलब अपना तो फ्लो इसके हिसाब से चलता है, मॉडल के हिसाब से, कि टीचर्स अपने हिसाब से चलते टीचर अपने हिसाब से चलाते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक ही होता है कि जब तुम किसी को मॉड्यूल देते हो ना, मॉड्यूल दिया है, इसमें कहीं भी नाम नहीं आता थिंक IIT का। अब जब तुम DC पांडे दोगे तो वहाँ उसका 1-2 पेज में रहेगा ना, DC पांडे राइटर। इसमें पेमेंट बाकी रखा है, जैसे अभी मास्टर क्लास के बाद नहीं कर रहे हो। हाँ, तो इसमें 2.5-3 लाख बाकी रखा है, ज़्यादा ही। सब जगह लड़े गए। अभी तो सबसे पहले तो मैं लड़ूंगा ना, मैं मारने के मूड में जा रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। कभी जा रहे हो मिलने से? कल मैं फ़ोन किया, उठाया नहीं उसने। मैं कल परसों में एक दिन जाऊँगा। क्या बोली थी? तुम नहीं थे क्या उनके घर पे? हाँ, मेरे को पता नहीं है, मैं शायद उसने बोला रोशन जो है वो स्टूडेंट के साथ सेक्स करता है। हाँ, तुम्हें लगता है? थोड़ी कोई याद होता है। अरे जब बंदे को तुम जानते हो तो ऐसा उल्टा काहे को बोलते हो? नहीं, अगर तुम नए हो तो बात अलग है। हाँ, तुम अपने पहले से जानते हो, वही तो। अब कोई कुछ भी बोले भाई, तुमको पता होना चाहिए ना कि कौन है। वही चीज़ ना, कुछ भी बात है तो ये तो गलत बोला है ना। गलती बोलो। और अगर इस पे मैं नहीं बोलूँगा ना, तो अब मेरे साथ बात आई भी है, मैं नहीं बोला तो लोगों को लगेगा कि ये सही होगा तभी ये कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं भाई, बात कर लो उसको, वो तुम्हारे बात साथ करूँगा, मैं थप्पड़ मारूंगा अभी उसको कि तुझे कोई कुछ भी बोला, तुम उसे पूछा तेरे पास क्या प्रूफ है? तू ये वो लोग ही बोल रहे हैं ना उनको। हाँ, नागेश बोल ये तो नागेश का मुझे सब पता है, उसके ऊपर तो करूँगा मैं। मुझे नागेश से मतलब ही नहीं है, क्योंकि मुझे डायरेक्ट नहीं बोला ना, तुम मार्केट में फैला है ना, मैं तुम्हारे ऊपर केस कर रहा हूँ, तुम प्रूफ लेके जाओ, वहाँ लड़ो। मेरा भाई वकील है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें नोटिस पे नोटिस देता रहेगा, नहीं कर पाओगे अरेस्ट करवाऊँगा। अब मेरा दिमाग ख़राब है। हाँ, इसको तो वैसे डालना चाहिए नोटिस। और ज़्यादा इस चक्कर में ना इसकी और फटेगी, क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट तो इनको वही करूँगा। जरूरी है। हाँ, उसका आंसर आया है। आया ना? क्या आया? A cos AX प्लस B। A cos AX प्लस B। ये कैसे आया? मैं अपने घर में रखा था, उठा लाया। ठीक है सर। तू भी लेके आना अपने घर से। इसका यूवी रूल लगाया, फिर इस पे भी यूवी रूल लगाया। यूवी रूल नहीं है ना सर? अच्छा, यहाँ हाँ, इसका मैंने हाँ तो यहाँ पे B जब तुझे ऐसा दिया होता ना बेटा, A और B कांस्टेंट होते हैं इन जनरल। हाँ, जब तक तुम्हें कुछ नहीं बोला होगा, हाँ A और B को क्या कांस्टेंट। जीरो हाँ हाँ, तो बस इतना ही पार्ट है। इसके साथ में ये कहाँ गया? नहीं यहाँ। अच्छा, तुम लोगों को अच्छा ये चीज़ मैंने नहीं बताई क्या अभी तक? चलो देखो बोलने से पहले तो ना बोल दिया करो। इसको x मान लेंगे तो sin x क्या हो गया? जब x आ जाए साथ में और a और b के बारे में जब तक कुछ भी ना बोला हो, a and b कैन बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। तो अगर मैं इसको कांस्टेंट मानूं तो मैं 1 सेकेंड, इसको लिखूंगा मैं ax प्लस बी, तो cos ax प्लस बी। अब अंदर ये ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं? d बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ b। ये तो बताया है मैंने, बीच में प्लस था ना, तो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये cos ax। ये नहीं बताया। X plus B का X और B अलग-अलग कर सकते हैं, ये नहीं बताया। आप समझ लो, कर सकते हैं। तो यहाँ पे हाँ वही आएगा, क्या फर्क पड़ता है? मत करो, यही लिख देते, अलग अलग कर लोगे तो लिखने में आसानी हो जाती है। अब यहाँ देखो, ये a क्या कांस्टेंट है? a कांस्टेंट है, x क्या है? वेरिएबल। जब भी कोई कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं तो कांस्टेंट को तुम बाहर निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? ना निकालो तो भी काम बनेगा। अब जैसे ये a इंटू एक्स लिखा है ना, तो यूवी रूल लगाओ तो क्या लिखोगे? x dA बाई डी एक्स
प्लस ए डी ई। अब जरा देखो ये वाला पार्ट तो 0 ही हो जाएगा, अल्टीमेटली बचा क्या, ए डी एक्स बाई एक्स ना। जैसे ये ए एक्स स्क्वायर होता तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर बचता। तो ये इतना स्टेप करोगे, पहला स्टेप तो इसमें 0 ही हो रहा है, जो कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करोगे 0 ही होगा ना। तो अल्टीमेटली मैं जब भी ऐसा मिलेगा तो क्यों ना मैं यही लिखूं, जैसे यहाँ पे ए एक्स है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल हो तो मैं सिंपली ऐसे ना कांस्टेंट को बाहर निकाल लूंगा और ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा क्योंकि बी तो कांस्टेंट ही है। तो क्या ये 1 हो गया, मतलब ए कॉस मैं उम्मीद करूं आपको समझ आया। क्या कर रहे हो यार, क्यों नहीं समझ आ रहा, पूछो ना, बोलोगे भी नहीं, बस कुछ यही, ये सबसे बड़ा एटीट्यूड खराब है। तो अभी समझ आया, पहले नहीं पता था, ठीक है, वो राग मत अलापो के नहीं पता था, क्या ये सॉल्व करने के बाद पता चल गया ना, अब तो समझ आया। हाँ भाई, पहले क्या हुआ वो भूल जाओ। देखो होगा कभी कभी कि मेरी गलती हो जाती है, भूल जाता हूँ कोई कॉन्सेप्ट, लेकिन क्वेश्चन के साथ इसलिए क्वेश्चन करवाते हैं ना कि सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे एक बार रिकलेक्ट हो जाएंगे। अब तुम बताओ तुम्हें क्या नहीं समझा। हाँ सर, वही सोच रहा हूँ। अरे मंद बुद्धि, लिखा है तेरे सामने, क्या नहीं समझा कर रहा वही सोच रहा हूँ। हाँ क्या हुआ, बोल बेटा। नहीं सर, उसने पूछा कि आपने एक स्क्वायर क्यों किया, तो मैंने बोला कि अगर होता तो। हाँ वो बताया मैंने कि कभी कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है तो कांस्टेंट के बाहर निकालना। हाँ सर ये ऐसे स्प्लिट क्यों किया है ये? भाई साहब, मेरा मन था मैं कर दिया, नहीं करते तो भी आंसर वही आता। अब तुम ऐसे लिखते ए एक्स प्लस बी है, तुम कैसे डिफरेंशिएट करोगे इसको। अब मेरे मुंह से निकलने वाली अच्छी चीज, इधर देख, ए एक्स प्लस बी है, चल तेरा मेथड करता हूँ गधे, इस पूरे को x मानता हूँ। जब इस पूरे को x मानोगे तो क्या आता है x का डिफरेंशिएशन 1, क्या आता है, तो इसको 1 लिख दे। फिर तू क्या लिखेगा, फिर तू वही लिखना पड़ेगा तुझे बराबर फिर से। अब तुझे इसको सॉल्व करना है कभी भी, तो भाई सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं घुस रहा है कि अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तुम लोग पढ़े नहीं हो क्या बिल्कुल बेसिक, कि अगर a इंटू ए प्लस बी लिखा है या a इंटू बी प्लस सी लिखा है तो मैं a इंटू बी प्लस ए इंटू सी लिख सकता हूँ। तो वही तो कर रहा हूँ। क्या क्या क्या, हाँ हाँ, अगर ये ऐसा है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। हाँ ठीक, समझा। चलो करो करो। कौन है रो रहे हैं, गला दबा दे उसका, वैसे दुख रहा है, दबा दो, खत्म ही हो जाए। सर नीट वाले कौन कौन है, नीट वालों को तो मजा आ रहा होगा। हाँ क्योंकि अभी नीट का PYQ करवा देता हूँ मैं तुम्हें। हाँ बस ये सवाल के बाद। अरे मन तो यही है, यही। हाँ नीट का PYQ हर साल एक क्वेश्चन आता है। हाँ अरे इतना टफ नहीं, इसका 1/10, लेकिन पढ़ो टफ, क्योंकि कब टफ आ जाए कोई भरोसा नहीं है। वैसे नीट NTA के ऊपर इतनी उंगली उठ गई है ना, अब वो तुम्हारी औकात दिखाएगा पेपर में। तो किया कि क्यों नहीं करेंगे, गलती है तो करेंगे। इतने लोग बोलोगे तो मैं सुन ही नहीं पाऊंगा। हाँ बोलो।
ax स्क्वायर प्लस bx टू द होल स्क्वायर। उसके बाद हाँ बोलो। 3 into ax plus b into ax square plus bx the whole square। सर मुझे आंसर 3 भी ax स्क्वायर तो तुम्हारा जब तुमने सॉल्व किया होगा तो 2x आया होगा ना, 2ax। नहीं ये तो अलग ही आया। नहीं, गलती हुई तुमसे। देखो अगर मैं इस पूरे को x मान लिया, आंसर 3 भी ब्रैकेट ax cube plus bx the whole square। इस पूरे को x माना मैंने, तो क्या करेंगे देखो, क्या ये बन जाएगा 3ax स्क्वायर प्लस bx टू द पावर 3 माइनस 1 और फिर d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। अरे चाचा पहले से ही स्क्वायर था, मैंने अभी नहीं किया, पहले से है। मेरा वो ग्रीन कलर से किया है। अरे तो अरे स्क्वायर से उसके ऊपर देख व्हाइट कलर से स्क्वायर लिखा था, छोटा लिखा था इसलिए बड़ा कर दिया मैंने। चश्मा लगा के भी गलती कर रहा है। 3ax स्क्वायर प्लस bx टू द होल स्क्वायर। अब देखो अंदर अभी बताया था ना ये वाला स्टेप, स्प्लिट कर लो तो ये बन जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स ऑफ bx। ऐसा इसलिए लिख पा रहा हूँ क्योंकि पूरे ब्रैकेट के बाहर कोई भी पावर नहीं है। बस सर x को कॉमन ले सकते हैं ना बाहर लेके। अरे x को तो डिफरेंशिएट करना होता है, ये जो ax लेकिन क्यों लोगे, वही तो कह रहा हूँ। हो जाएगा ना, तो अंदर ax plus b कैसे हो जाएगा 1? dx। मल्टी प्रोडक्ट रूल लगेगा तब वहां पे ना। x कॉमन लोगे तो x तो यही आएगा ना कॉमन d बाई डी एक्स के बाद। तो तेरा दो टर्म बचेगा, एक बचेगा x और दूसरा बचेगा ax प्लस b, तो x इंटू ax प्लस b बन गया वो। फिर तुम्हें यूवी रूल लगाना पड़ेगा। इसलिए कभी भी देखो यूवी रूल की तरफ कम से कम भागो, क्योंकि ज्यादा लंबा नहीं करना चाहिए अपने को ये। अब यहाँ देखो ये क्या बन जाएगा, a बाहर d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बनेगा 2x, यहाँ b बाहर d बाई डी एक्स ऑफ x1 क्या ये आ गया 2x, 3 2 जा 6 ax प्लस b, नहीं ऐसे लिखो 3ax स्क्वायर प्लस bx टू द होल स्क्वायर और ब्रैकेट में दूसरे 2ax प्लस b। समझा जीत? तुम्हें समझा? पक्का? खोलना नहीं है वो, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कर दो, ब्रैकेट खोलने का मन है तो मल्टीप्लाई खेलते रहो। आज का लेक्चर जेन्युइनली टफ था, थोड़ा टफ मतलब टफ नहीं था। अब मैं क्या सुनो, क्यों टफ नहीं था, मैं क्या समझ पा रहा हूँ रिसेंट डेज में, ये तुम्हारी कमी नहीं है, पता नहीं क्यों तुम्हारी कैलकुलेशन स्किल्स पे सवाल उठ रहे हैं। बेसिक कैलकुलेशन जो होने चाहिए उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। बाकी देखो है पूरा मैथ से फार्मूला बेस्ड तो है ना, आपको पता होना चाहिए वो सेट ऑफ जो फार्मूले अपने पास 10-12 हैं वही उतना डिफरेंशिएशन में है। उसके बाद तो रूट लगाना बेसिक मैथ्स का काम है, आपको प्रैक्टिस करनी है। नया है इसलिए तुम्हें टफ लग रहा है, नया ना होता तो ये आपको जैसे बाकी टॉपिक्स लगते थे वैसे ही लगेंगे। मुझे क्वाड्रेटिक टफ लगता है, ये बहुत आसान लगता है, सही बता रहा हूँ। इसमें कुछ ज़्यादा फार्मूला नहीं आ रहा तो कुछ नहीं कर पाओगे, आ रहा है तो खाली रखना ही तो है वैल्यू। 1 2 3 तो हर जगह चल रहा है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन और x रेज़ टू n का, बाकी सब तो एक्सपांशन के ही काम आ रहे हैं। दूसरा दिमाग में कुछ भी नहीं आया ये। चलिए एक और सवाल, अरे भी 5 मिनट है। अगले लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा टॉपिक, ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा अगले लेक्चर में। बेसिक मैथ्स, ए लड़की क्या ये क्वेश्चन है, हाँ
2 फार्मूला बच गया ना, कोई बात नहीं ना, 5 मिनट में कुछ नहीं होता। हाँ भाई 1/, हाँ भाई 1 और नहीं, किधर पावर, इस पूरे को x मान लो तो log x क्या होता है 1/x, तो 1/ax प्लस b, जिसको x मान रहे हो उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो। यहाँ क्या कर रहे हो, जिसको x मान लो उसको फिर से तो करना पड़ेगा, तो b तो कांस्टेंट है 0 हो गया, ax में a बाहर लोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, हाँ तो ए आएगा प्लस 0 हो जाएगा। वेरी गुड। 1x plus b। तुम लोग पहले से जानते हो क्या एक दूसरे को? अच्छा, सब ऑलमोस्ट एक ही स्कूल वाले हो ना, दो स्कूल में तो खेल रहे हो। DHS LHS। वो धाम जो है 3 है ना, यशोधाम, लक्षधाम और गोकुल धाम। तुम लोग कहाँ के हो? यूनिवर्सल और चिल्ड्रंस। चिल्ड्रंस में तुम लोग भी पढ़ते थे? हम लोग हम दोनों यूनिवर्सल के हैं, ये और ये। वो चिल्ड्रन में पढ़ सकता है, वो लगता है चिल्ड्रन। हो गया लिख के? चलो कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा अगले लेक्चर में। होमवर्क होगा 53 से 104 करके आना। खा चुके क्या? नहीं यार, ये लोग कुछ नूडल लाए थे, मेरा डब्बा तो है अभी। मैं कहा मेरे को भूख लगी है, धोखा दिए। नहीं भाई, मैं सुरेश बोल रहा हूँ। क्या बोलते हो? क्या बोला गया बताओ? कुछ नहीं, आप बताओ क्या चल रहा है? अरे अभी हो गया।